बार मेरा करवा चौथ तो गाइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे साथ इतना ख़राब भी हो, इतना कुछ मिस हैपनिंग होगी। जैसे मैं चाहती थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। चौथ अच्छे से अच्छा सेलिब्रेट करने की कोशिश की है ताकि मैं अच्छा फील कर सकूं। जो हो गया वो हो गया। करवा चौथ वाले दिन मेरे साथ इतनी बड़ी मिसहैपनिंग होगी जिस वजह से मेरा सारा का सारा करवा चौथ ख़राब हो गया। अगर आप जानना चाहते हो कि मेरा करवा चौथ क्यों ख़राब हुआ, कैसे ख़राब हुआ, तो मेरे व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें। इसी में आपको मेरा करवा चौथ का लुक भी देखने को मिलेगा। बाय द वे, वेलकम बैक टू माय शिवानी ऑफिशियल ब्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए। गाइस हम मार्केट पहुँच गए और यहाँ पे मेहंदी के स्टॉल लगे हुए थे जहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ मेहंदी लगवा रही थी और साथ में स्कूल के बच्चे भी मेहंदी लगा रहे थे। और जहाँ से हम कॉस्मेटिक का सामान लेते थे हम उसी शॉप पे चले गए जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कॉस्मेटिक का सामान आ रखा था। और यहाँ पे मैं और ग्रीशा कितने क्यूट लग रहे हैं ना। और सबसे पहले मैंने और मम्मा ने बिंदियाँ ली, साथ में लिपस्टिक ली और जो भी सामान हमें पसंद आ रहा था मुझे और मम्मा को, तो वो सारा सामान हमने लिया। यहाँ पे ईयररिंग्स लिए कान में डालने के लिए, जो भी एक श्रृंगार का सामान होता है 16 श्रृंगार, वो सारा का सारा मैंने और मम्मा ने ले लिए। यहाँ पे मम्मा बैंगल्स देख रहे थे जो भी उनके सूट के मैचिंग के थे और साथ में मैंने भी बैंगल्स अपने सूट के मैचिंग के ही लिए। और जब पैसे देने की बारी आई ना गाइस, तो मेरी तो जान ही निकल गई। उसके बाद हम चले गए कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि सुबह से आए थे कुछ खाया नहीं था इसलिए। तो सबसे पहले हमने मंगाई टिक्की, बर्गर, चाट पापड़ी, डोसा और मेरे फेवरेट ग्रीशा के स्पेशल फ्रेंच फ्राइज़ और चीज़ रोल। और ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं खाया, साथ में मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ भी थे, उन्होंने भी खाया। जब मैं बर्गर खा रही थी ना, बर्गर इतना ज़्यादा गर्म था कि मेरा मुंह ही जल गया। और जब हम खा पी कर आ गए उसके बाद चले गए हम दूसरी मार्केट में और वहाँ पे हमने करवे लेने थे, तो हम करवे वगैरह देखने लग पड़े। तो गाइस इस मार्केट में करवे बहुत ज़्यादा सस्ते मिल रहे थे, एक करवे के साथ दूसरा करवा फ्री, मतलब कि 50 के 2 करवे मिल रहे थे। और हमने पीछे दूसरी मार्केट में पता किया ना, वहाँ पे 50 का एक करवा ही मिल रहा था, तो हम तो फ़ायदे में रह गए। फिर उसके बाद हम चले गए मम्मा को मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि ग्रीशा को भी देखना होता है ना, तो मेहंदी तो पहले एक ही लगा सकता है, उसकी मेहंदी सूखेगी फिर वो बेटी को संभाल सकता है। उसके बाद हम चले गए सरगी का सामान लेने के लिए, तो यहाँ पे सरगी का सामान लिया। फिर उसके बाद हम मिठाइयाँ लेने चले गए मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो हमने मिठाई भी ली। और मिठाई की दुकान में कितनी ज़्यादा भीड़ थी, तो सारा सामान लेकर हम घर चले गए और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और उसके बाद घर जाकर थोड़ा सा आराम करने के बाद गाइस अभी हम जा रहे हैं मेहंदी लगाने। 12:20 हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ अभी मेहंदी लगाने के लिए। आप टाइम देख सकते हो, 12:20 हो चुके हैं गाइस। देखो गाइस रात के 12:30 बजे भी मेहंदी लग रही थी और यहाँ पे मैं मेहंदी का पता कर रही थी कि कहाँ पे सबसे अच्छी मेहंदी लगती है। तो एक मैं स्टॉल पे चली गई जहाँ पे मेहंदी लग रही थी और यहाँ पे गाइस पर हैंड 3500 का लग रहा था। ओ माय गॉड, पर हैंड 3500, मतलब कि दोनों हाथ में 7000। जो लेडीज़ लगा रही थी ना, मैं सोच रही थी कि वो क्या सोच के लगा रही थी। फिर मैं चली गई जहाँ से मैंने पहले मेहंदी लगवाई थी पिछले साल, वहीं पर आ गई। और वहाँ पर पहले जिस लड़की से मैंने मेहंदी लगवाती थी वो प्रेग्नेंट थी और दूसरी वाली लड़की ने मेरी मेहंदी लगाई तो वो ओके ओके लगी, मुझे इतनी खास पसंद नहीं आई। और फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे मेहंदी पे सरसों का तेल लगा दिया। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मैं अब जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि 3:30 हो गए हैं और मुझे 4 साढ़े 4 बजे उठना है सरगी खाने के लिए। 4:30 हो गए थे और मम्मा ने मेरे उठने से पहले सरगी तैयार कर दी थी। और गैस मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी का गिलास ही पिया, क्योंकि रात को मैं लेट सोई थी इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। नेक्स्ट मॉर्निंग करवा चौथ वाला दिन लोग खुश होकर करवा चौथ मनाते हैं और यहाँ पे मैं रोकर करवा चौथ सेलिब्रेट कर रही थी। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आ चुकी हूँ अपना मेकअप करने के लिए और टेंशन लेकर मेरा सूट भी ढीला हो चुका था। तो मैंने अपने मदर लोग को बोला कि जो बैंक से ज्वेलरी आ रखी है गोल्ड की, तो प्लीज़ वो मुझे दे दो, मैंने आज करवा चौथ वाले दिन वो डालनी है। तो जो भी इन लॉज ने मुझे ज्वेलरी डाली थी वो तो मेरे मदर लोग ने मुझे दिखा दी, पर जो मेरे मायके की तरफ से मुझे गोल्ड का सेट आ रखा था वो मुझे मैंने बोला कि तू लेगी है, पर मैंने अपने मदर इन लोगों को बोला कि मैं नहीं लेके गई हूँ, आप एक बार चेक करो। तो मेरा सेट तो मुझे मिल गया, बट जो मेरे कान के झुमके होते हैं वो मुझे नहीं मिले। तो मम्मा बार बार एफर्ट्स लगा रही थी कि तू ले गई है, पर मुझे ये लगा क्या पता मैं ले गई हूँ। पर गाइज मैंने सब कुछ छान मारा, मुझे मेरे गोल्ड के झुमके नहीं मिले और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि कहाँ है, मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया, मेरी नसें फटने वाली हो गई। तो यहाँ पर मैं अपने मदर इन लोग का मेकअप भी कर रही थी और साथ में अपना भी कर रही थी, तो मुझे मेरे झुमके नहीं मिले। मैं अपनी बार बार मदर इन लोग को बोल रही थी आप एक बार
बार चेक करो। तो उनका ये था कि उन्होंने अपनी तरफ से दे दिए, पर बाद में मेरे मदर इन लॉ ने अच्छे से देखा तो वो झुमके मेरे मदर इन लॉ की तरफ से ही निकले कि उन्होंने कहीं रख दिए थे, फिर वो भूल गए थे। नहीं, मेरा गाइस आज 80-90 हज़ार का नुकसान हो जाना था अगर वो मेरे झुमके नहीं मिलते, बट लास्ट में मेरे झुमके मिल गए तो मुझे थोड़ी सी खुशी हुई और तसल्ली। गाइस कुछ मूड ठीक होने के बाद मैं कुछ इस तरह से तैयार हो पाई हूँ। अगर मूड ठीक होता तो कुछ अच्छा व्लॉग मैं शूट कर पाती। और यहाँ पे मेरी लिपस्टिक रह गई है लगाने के लिए, मैं आपको मिलती हूँ फुल लुक के साथ। तो मेरा फुल लुक देखने के लिए तैयार हो जाओ। तो गाइज़ मैं करवा चौथ में कुछ ऐसी लग रही हूँ, ऐसा मेरा लुक लग रहा है। कैसी लग रही हूँ आप मुझे बताना। और गाइज़ आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिस हैपनिंग हो गई, उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा करवा चौथ जो वो ख़राब सा हो गया। बट चलो कोई बात नहीं, मैं उस पर ध्यान नहीं दूँगी ज़्यादा, पर चलो बाद में सब कुछ ठीक हो गया। बट गाइज़ मुझे ये बताना मेरा आज का लुक कैसा है, मैं कैसी लग रही हूँ। मैं आपको अपना फुल लुक दिखाती हूँ, फिर मुझे बता। तो गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप सो आपको पसंद आया होगा। और गाइज़ अब मैं अपने करवा चौथ को खुशी खुशी हैप्पी सेलिब्रेट करने वाली हूँ। हैप्पी करवा चौथ। गाइस अब हम जा रहे हैं व्रत की कथा सुनने के लिए। हम बाहर नहीं जाते हैं व्रत की कथा सुनने के लिए, हम 1-2 सालों से घर पे ही व्रत की कथा सुन रहे हैं, हमें घर पे ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी प्लेट तैयार हो चुकी है और करवा चौथ वाली माता का मंदिर हमने ऊपर ही अपने मंदिर में सजा के रखा हुआ है। तो मैं जा रही हूँ ऊपर मंदिर में। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, साथ में मेरी मदर इन लॉ भी आ गई हैं और ग्रीशा भी है साथ में। तो यहाँ पर मेरी करवा चौथ वाली माता का मंदिर सज चुका है। ये मेरी प्लेट है, यहाँ पर मम्मा की प्लेट है। तो यहाँ पर मेरे नीति नियमों के साथ पूरे विधि विधान के साथ मैंने करवा चौथ वाली माता की पूजा करी। सो गाइस जैसे 5-6 लेडीज़ का ग्रुप्स होता है तो वो करवा वाली थाली जो वो रोटेट करती हैं। और मैंने वीडियो में देखा था तो उसमें अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप क्या करो, जो करवा चौथ वाली माता होती है वो पार्वती माता के रूप होता है, तो आप अपने करवा को लो और उसमें 7 बार बोलो पार्वती मैया स्वाग दो, पार्वती मैया स्वाग लो। ये 7 बार बोलने से आप पार्वती मैया के साथ करवा बदला लेते हैं। गाइस थोड़ी देर में चांद भी निकलने वाला है। मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ, उनको बुलाती हूँ कि चांद निकल जाएगा तो प्लीज़ आप आ जाओ। उसके बाद मैं अपना फाज जो वो तोड़ दूँगी। और इस बार मेरा करवा चौथ तो गाइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे साथ ना ख़राब भी हो सकता था। जैसे मैंने सोचा था वैसे बिल्कुल भी नहीं हुआ, सारा का सारा ख़राब हो गया। इतना गंदा करवा चौथ गया है मेरा कि मैं क्या बताऊँ। मेरे साथ इतना कुछ मिस हैपनिंग होगी, जैसे मैं चाहती थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बट मैं अपना मूड नहीं ख़राब करूँगी, पर फिर भी जैसे तैसे मैंने अपना करवा चौथ अच्छे से अच्छा सेलिब्रेट करने की कोशिश की है, ताकि मैं अच्छा फील कर सकूँ। जो हो गया वो हो गया। पर अब मैं अपने हस्बैंड को कॉल करूँगी, उनको बुलाऊँगी कि आप आओ, और जब चाँद निकल जाएगा तो उनके साथ में अपने फास्ट को तोड़ूँगी और वही मुझे पानी पिलाकर मेरा फास्ट तोड़ेंगे। उसके बाद ही खाना पीना खाऊँगी। गाइस मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं ऊपर चाँद को अर्घ देने और मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। गाइस हम छत से नीचे आ चुके हैं और मेरा करवा चौथ का फास्ट भी पूरा हो गया। मेरे हस्बैंड ने मेरा फास्ट ओपन करवा दिया है और मेरा करवा चौथ बहुत अच्छा गया है। तो गाइस अब मैं आई हूँ इधर चावल बनाने के लिए, क्योंकि अभी खाने और टाइमिंग पता कितनी हो रही है, 10:30 हो रहे हैं और 10:30 बजे मैं चावल चढ़ाने के लिए आई हूँ। तो मैं फटाफट से चावल चढ़ाती हूँ। हाँ देखने पड़ेंगे, तो मैं चावल भी देख लेती हूँ। चावल भी बहुत कम है और हमें चावल ही खाने हैं, तो एक बार चेक करने पड़ेंगे कि चावल कितने हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, वो चेक करते हैं। और हमारा भी खाना यहाँ पे बन गया है ऑलमोस्ट, तो मैं चावल चढ़ाती हूँ, देखती हूँ कितने हैं चावल। चावल देखने के लिए मम्मा इसलिए कह रही थी क्योंकि चावल ख़त्म हो चुके थे और हम मंगवाना भी भूल गए थे कि वो हो पाएंगे आज के लिए या नहीं। हमारे यहाँ भी चावल बॉईल हो रहे हैं और टाइमिंग 10:30 हो चुके हैं। हमें खाना खाते हुए 11 साढ़े 11 तो बज ही जाएंगे और डैडी जी भी आ चुके हैं। तो अभी हम खाना, बस हमारे चावल बन जाएं उसके बाद हम खाना खा लेंगे। तो गाइस आज का दिन मेरा अच्छा भी था और नहीं भी था, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट आई नो मेरा आज का दिन अच्छा हो गया एंड टाइम पे।
और आई होप सो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलती हूँ मैं आपको अच्छी वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय बाय।